गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आखिरी दिन के चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी की रैलियां करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो और रैलियों में शामिल होंगे। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व सांसद उग्रप्पा ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। कहा कि मोदी आधुनिक भस्मासुर हैं। उग्रप्पा के बयान पर बीजेपी का हमला। बीजेपी ने कहा कांग्रेस 100 गालियां दे चुकी है, शिशुपाल बन चुकी है कांग्रेस। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। दोनों को बताया माता सीता का विरोधी। कहा कभी नहीं बोलते जय सिया राम। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। राहुल गांधी ने कहा राम की भावना से बीजेपी के लोग नहीं जीते, उनके संगठन में एक भी महिला नहीं। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। गुजरात के जमालपुर में चुनावी रैली में झलके ओवैसी के आंसू। ओवैसी ने एआईएमआईएम प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। कहा साबिर को जिताओ ताकि दोबारा किसी बिल्किस के साथ नाइंसाफी ना हो। ओवैसी ने कहा कि अगर हमें अपनी बेटियों को बेबस नहीं देखना है तो हमें वोट देना। असदुद्दीन ओवैसी ने रैली के दौरान रोने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर इंसान कभी ना कभी रोता है। गुजरात में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने वडोदरा में रोड शो किया। पीएम मोदी ने कल अहमदाबाद में किया रोड शो। भद्रकाली के मंदिर में की पूजा। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया रोड शो, जनता को संबोधित किया। अहमदाबाद रैली में पीएम मोदी का बयान। बोले आज भारत में हमला होता है तो हम घर में घुस के मारते हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के राज में विकास पर दिया जोर। कहा 2014 में सिर्फ एक मोबाइल फैक्ट्री थी और आज हम करोड़ों फोन एक्सपोर्ट करते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कांग्रेस के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। पीएम मोदी ने गुजरात के आणंद में भी किया रोड शो, जनता को किया संबोधित। गुजरात में पीएम मोदी का नॉन स्टॉप प्रचार। कांकरेज के ओगड़नाथ मंदिर में की पूजा। कांग्रेस नेता रघु शर्मा का बीजेपी पर हमला। कहा जनता बीजेपी से नाराज है। रघु शर्मा ने कहा कि एआईएमआईएम चुनाव में नहीं जीत पाएगी एक भी सीट। मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य का बयान। कहा मैनपुरी की जनता परिवारवाद खत्म करना चाहती है। इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। बोले गुजरात में कांग्रेस का बहुमत आएगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा से मिले जयवीर शेरगिल। कहा आज से मैं नकारात्मक राजनीति से सकारात्मक राजनीति की तरफ जा रहा हूं। गुजरात चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 3 डिप्टी सीएम बना सकती है। एससी एसटी अल्पसंख्यक समुदाय से बनेंगे डिप्टी सीएम। खड़गे गहलोत की बैठक में लिया गया फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। जी न्यूज से कहा गुजरात में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस, इसलिए गली गली में घूम रहे हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। वोटर इनविजिबल है और बीजेपी के खिलाफ है। वोटर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो इस सरकार से तंग और तबाह हो चुके हैं। पीएम मोदी को रावण वध कहने वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सफाई और बीजेपी पर बयान को बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा राजनीति किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि मुद्दों पर होनी चाहिए। हरीश रावल के खिलाफ मोहम्मद सलीम ने दर्ज कराई शिकायत। कहा उनका बयान बंगाली समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण के समान है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला। रमेश ने कहा सिंधिया 24 कैरेट गद्दार है। जयराम रमेश ने कपिल सिब्बल पर की बात। बोले सिब्बल की वापसी संभव लेकिन सिंधिया की नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में जनसभा को संबोधित किया। कहा बीजेपी ने 5.5 साल में 37,500 से अधिक गरीबों को आवास दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में रैली को संबोधित किया। कहा हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। आज यूपी में उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन। 5 दिसंबर को होगा चुनाव।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, प्रदेश में लगभग 45 लाख गरीबों को घर मिल चुका है। एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, चोरी करके जेल में बैठे हैं और आराम फरमा रहे हैं। 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। 7 जिलों में 30,000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। एमसीडी चुनाव के लिए आज बंद रहेंगे दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल। शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी कर स्कूलों को दिया आदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, लोकतंत्र में असली मालिक जनता होती है, मेरी सरकार जनता की सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों से की मुलाकात। कहा, नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद करें। एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मनीष सिसोदिया ने किया चुनाव प्रचार। पटपड़गंज में किया रोड शो। यूपी के मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, मैनपुरी की जनता के पास साइकिल को उखाड़ने का मौका है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा, आज राहुल दौड़ रहे हैं क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवाए हिंद का गठजोड़ चला रहा है, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। असम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल का विवादित बयान। बोले, 2-3 बीवियां रखते हैं हिंदू, आबादी बढ़ानी है तो मुस्लिम फॉर्मूला अपनाए हिंदू, 18-20 साल में करे लड़कियों की शादी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन का बयान। कहा, राहुल गांधी से भाजपा को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बदरुद्दीन अजमल के बयान को हिंदुओं की भावना भड़काने वाला बताया। गांधी परिवार पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा। स्मृति बोली, गांधी परिवार ने कहीं ना कहीं चुनाव का ही बहिष्कार किया है। दिल्ली के कांग्रेस नेता अनिल चौधरी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, शीला जी वाली चमकती दिल्ली याद आती है, केजरीवाल ने इसे प्रदूषित कर दिया है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।